हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी पास करने के लिए आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। मैं आज आपको पास करने की सबसे शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। आपकी परीक्षा जो होने वाली है वह 20 दिसंबर को होने वाली है और परीक्षा तिथि, परीक्षा शहर और एससी एसटी अभ्यर्थियों के यात्रा प्राधिकार का लिंक परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। और दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड होंगे वह 4 दिन पहले उपलब्ध हो जाएंगे। सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुए 51,979 उम्मीदवार सीबीटी 2 में शामिल होंगे। भर्ती के तहत 3,058 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये पद वाणिज्य सह टिकट क्लर्क, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के हैं। परीक्षा केंद्रों में इस बार कड़ी बायोमेट्रिक जांच होने वाली है। सभी उम्मीदवारों को ओरिजिनल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। और दोस्तों, आरआरबी ने यह भी सलाह दी है कि अभ्यर्थी परीक्षा वाले दिन यूआईडीएआई सिस्टम में अपना आधार अनलॉक करके रखें, ताकि वेरिफिकेशन में देरी ना हो। क्योंकि क्या हो जाता है कि बायोमेट्रिक लॉक हो जाती है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। और पदों के लिए ग्रेजुएशन और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टाइपिंग का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए और आपकी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। चलिए जानते हैं भर्ती पदों के बारे में, इसकी पद संख्या के बारे में। तो टिकट क्लर्क के 2,424 पद हैं और क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 पद हैं और जूनियर क्लर्क के 163 पद हैं और ट्रेन क्लर्क के 77 पद हैं। इस प्रकार कुल मिला के 3,058 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। चलिए अब हम समझते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सीबीटी 2 में आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के आपके 35 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हल करना पड़ेंगे और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आगे मैं पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है बचे हुए दिनों में, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि तैयारी करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का। दोस्तों, इसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यह सबसे आसान स्कोरिंग बनता है, क्योंकि इसमें जीएस है, उसे आपको पढ़ना है और याद करना है। मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, आपको उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके में रेलवे जीके, स्टेट्स, कैपिटल्स, रिवर्स और डैम्स के बारों में विशेष अध्ययन करना है कि कौन से स्टेट में कौन सा डैम है, या कैपिटल्स और नदियों के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटी की, यानी कि संविधान से आपको क्या पढ़ना है। तो संविधान से आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, सीएजी, लोकसभा और जुडिशरी आपको विशेष रूप से पढ़ना है। जुडिशरी मतलब जो न्यायालय है, और लोकसभा संसद को आपको पूरी तरह से याद करना है कि किस आर्टिकल में किसका प्रावधान है और इसको कौन कौन बना सकता है। इस प्रकार के काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी में मॉडर्न इंडिया और स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व भूगोल के बेसिक नॉलेज आपको गेन करनी है, ताकि आपसे जो क्वेश्चन आए वह आपसे तुरंत ही बन जाए। और आपको फिर करंट अफेयर्स में पिछले 6 से 10 महीनों के सरकारी योजनाएं जो होती हैं, उसके क्वेश्चन आपको याद करने हैं। सरकारी योजनाएं कौन कौन सी जारी की है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसको सारे आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो बजट आया है उसके बारे में भी आपको विशेष पढ़ाई करनी है और नई नई खोजें जो होती हैं उसको आपको ज़रूर ध्यान करना है। और अवार्ड्स जो हैं उसको आपको ज़रूर देखना है, और नए नए इवेंट हैं जितने भी, उनको उनको भी आपको विशेष रूप से पढ़ाई करना है। अब समझते हैं जीके स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपको रोज़ कम से कम 45 से 60 मिनट, रोज़ 100 से 200 एमसीक्यू
हफ्ते में एक फुल जीके टेस्ट लगाना पड़ेगा। रोज आपको 45 से 60 मिनट जीएस पढ़ना ही है और रोज 100 से 120 में एमसीक्यू लगाना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, लेकिन वो जनरल अवेयरनेस के होने चाहिए। और हफ्ते में कम से कम एक फुल जीके टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आपकी जीके बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि मैथ यानी कि गणित को आप कैसे स्कोरिंग बना सकते हो। तो दोस्तों यह सेक्शन स्कोरिंग है, लेकिन इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि स्पीड से आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और एक्यूरेसी से आप अपने नंबर बढ़ा पाओगे, क्योंकि आपके सही क्वेश्चन ही आपको नंबर बढ़ाएंगे, अन्यथा आपके नंबर घटाएंगे। इसमें आपको कौन सा टॉपिक विशेष रूप से पढ़ना है? पहला, आपको प्रतिशत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, लाभ और हानि को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल ही भूलना नहीं है, इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ना है। और अनुपात और समानुपात को भी आपको पढ़ना है। समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क को भी आपको पढ़ना है। समय, दूरी और गति, इस टॉपिक को भी भूलना नहीं है। औसत को पढ़ना है। त्रिकोणमिति का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए और ज्यामिति का भी बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो सीबीटी 2 एग्जाम में जो 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आपके इधर उधर घूमेंगे, तो इनको आप जरूर से तैयार कर लें, क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए आप कम ही टॉपिक पढ़ पाओगे। अब मैं इसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको ये गणित में कैसे आप स्कोरिंग नंबर ला सकते हो। इसमें पहला है कि रोज आपको कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना है गणित, और 25 से 30% वो भी टाइमर लगा के आपको पढ़ना है। और आगे हम वीक टॉपिक लिस्ट, मतलब कि आपके जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि मान के चलो आपकी औसत औसत टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो इसकी अलग लिस्ट बनानी है। फिर आपको उसका विशेष अध्ययन करना है, उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, उनके सूत्र रखना है, उनके सूत्र को याद करना है, उसको समझ समझ के पढ़ना है, तब आप इसमें स्कोर कर पाओगे। और रोज कम से कम 5 से 10 सवाल सिर्फ उन पर करें जो शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन स्पीड पर काम करते हैं। मतलब कि आपको कैलकुलेशन और शॉर्ट ट्रिक भी आपको याद करनी है। ऐसे सवाल जो कि शॉर्ट ट्रिक और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने पर ही सॉल्व हो पाएंगे, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, यानी कि तर्क शक्ति। तो दोस्तों, रीजनिंग में भी यह सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है रीजनिंग, क्योंकि इसमें कम दिमाग लगाना पड़ता है और इसमें क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी इतने क्रिटिकल, इतने कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी बंदा इसे बना नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए क्या? प्रैक्टिस। तो दोस्तों, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको टॉपिक्स, किन किन टॉपिकों को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। सबसे पहले आपको एनालॉजी एनालॉजी को आपको पढ़ना है। दूसरा है सीरीज को आपको भूल नहीं जाना है, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। जिसमें मैथ या रीजनिंग आता हो उसमें सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार से आएंगे, एक अल्फ़ाबेट लेकर और एक नंबर लेकर। तीसरा है आपको कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग यह फेवरेट चैप्टर है, आरआरबी, एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें यह आता ही है। और ब्लड रिलेशन, इसके भी क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। और डायरेक्शन, इसके भी क्वेश्चन। और वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, फिगर काउंटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वह थोड़े लेंथी होते हैं, तो उनमें क्या है, पढ़ने के लिए टाइम बहुत लगता है, इसलिए इसके लिए चाहिए क्या? प्रैक्टिस। दोस्तों, रीजनिंग स्ट्रेटजी में आप रोज 2 सेट प्रैक्टिस सीरीज और कोडिंग पर विशेष फोकस करोगे, क्योंकि कोडिंग, यदि आप ये कोडिंग पढ़ लोगे तो कोडिंग से लेकर और भी कई टॉपिक हैं जो कि इसके आधार पे बन जाते हैं। हर पेपर में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोडिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और पजल को आप टाइमर के साथ हल करें। जो आप पजल लगाओगे ना, उसको आप टाइम लगा लें, उसके बाद ही इसे हल करें। तो दोस्तों, मैंने आपको फुल स्ट्रेटजी बताया है। आपको आशा करता हूँ कि आपको सीबीटी 2 एग्जाम यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में सफल होने के लिए बिल्कुल कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। काफ़ी टाइम निकल चुका है आपका और डेट भी जल्दी आ चुकी है, इसलिए आप इसमें लग जाएं और इस बाकी फालतू चीज़ें बंद कर दें। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है उसके अनुसार आप पढ़ोगे तो आप जरूर सफल हो पाओगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।